नमस्ते फ्रेंड्स। टीडीएस टीसीएस रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही होगा कि टीडीएस का नील रिटर्न डिडक्टर्स को 3 परिस्थितियों में फाइल करना होता है। पहली परिस्थिति, अगर डिडक्टर ने कोई ऐसा पेमेंट किया ही नहीं जिसमें टीडीएस काटना हो। दूसरी परिस्थिति, डिडक्टर ने ऐसा पेमेंट किया है जिसमें टीडीएस काटना है, लेकिन जो पेमेंट किया है उसकी लिमिट टीडीएस काटने की जो लिमिट है उससे कम है। और तीसरी परिस्थिति, डिडक्टर ने पेमेंट तो किया है जिसमें टीडीएस काटना होता है, लेकिन उस पेमेंट के लिए डिडक्टी ने फॉर्म नंबर 15G या 15H सबमिट किया है। तो अब ऐसी परिस्थितियों में डिडक्टर्स को नील के टीडीएस रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिडक्टर नील टीडीएस रिटर्न किस तरीके से फाइल कर सकता है। तो अब इस नील टीडीएस रिटर्न को फाइल करने के लिए हमने यहाँ टीडीएस की आरपीओ को ओपन कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से हम फॉर्म नंबर 26 क्यू सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ रेगुलर पर टिक किया है। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ डिडक्टर्स की डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे कि उसका टैन नंबर, पैन नंबर या फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद डिटेल एड्रेस लिखना होता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसके बाद डिडक्टर की डिटेल्स एंटर करनी होती है, उसका नाम एंटर करना होता है, उसका पैन नंबर एंटर करना होता है, उसका स्टेटस एंटर करना होता है। ये सारी डिटेल्स को हमें एंटर कर लेना होगा। तो हम इसे अब एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ अब हमने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। अब इसके बाद हमें चालान की डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि जब टीडीएस का रिटर्न ही नील का है तो चालान को कैसे एंटर करें। तो यहाँ इसके लिए भी प्रोसेस बताई गई है। यहाँ जितने भी अमाउंट्स के कॉलम है सब में 00 एंटर करना है। इसके बाद यहाँ बीएसआर कोड वाले कॉलम में कुछ भी एंटर नहीं करना है। इसके बाद यहाँ डेट वाला कॉलम, इस डेट के कॉलम में जिस क्वार्टर के लिए हम टीडीएस का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस क्वार्टर की लास्ट डेट को एंटर करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चालान सीरियल नंबर वाला कॉलम ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। इसके बाद यहाँ मोड ऑफ डिपॉजिट का जो कॉलम है उसे सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ इंटरेस्ट की अमाउंट और अदर्स वाली अमाउंट वाला कॉलम में 00 लिखना है। इसके बाद माइनर हेड वाला कॉलम भी सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उसे भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब यहाँ इस तरीके से हमने चालान की डिटेल्स एंटर कर ली है। अब अगर आपने कोई भी ऐसा पेमेंट नहीं किया है जिसमें टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको ये अनेक्चर 1 भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आपको सीधा-सीधा यहाँ से फाइल क्रिएट करनी होगी और टीडीएस की एफयू फाइल क्रिएट करके उसे फाइल करना होगा। लेकिन लेकिन डिडक्टर को डिडक्टी से फॉर्म नंबर 15G या 15H फॉर्म मिला है, या डिडक्टर ने पेमेंट तो किया है लेकिन उस पेमेंट की लिमिट टीडीएस डिडक्ट करने की लिमिट से कम है, तो ऐसे में आपको अनेक्चर 1 को भरना होगा। तो इसे कैसे भरना है वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से इंसर्ट रो कर लेनी होगी, जितने भी रो आपको एंटर करने हैं उतना इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ चालान की डिटेल्स दिखाई देगी। यहाँ से सबसे पहले हमें सेक्शन कोड सिलेक्ट करना है जिस सेक्शन के अंतर्गत हमने पेमेंट किया है। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब हमने यहाँ 2 पेमेंट्स किए हैं, दोनों की हमने यहाँ एंट्री कर ली है और यहाँ तारीख भी एंटर कर ली है। पहला जो पेमेंट किया है वो किया है 4000 का, ये इंटरेस्ट का पेमेंट है। इंटरेस्ट का पेमेंट 5000 रुपये से ज़्यादा होने पर टीडीएस काटना होता है, लेकिन हमने 4 ही हज़ार किया है, इसलिए यहाँ टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने टीडीएस के जो कॉलम है उसे 0 लिख दिया है। उसके बाद दूसरा जो पेमेंट किया है दूसरे पार्टी को वो 18,000 रुपये का किया है, लेकिन इस व्यक्ति ने हमें फॉर्म नंबर 15G दिया है, इसलिए यहाँ पर भी हमें टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे भी हमने 0-0 कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ टोटल टैक्स डिपॉजिट वाले कॉलम में हमने 00 लिख लिया है। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ डिडक्शन जो है, जब हमने टीडीएस काटा ही नहीं तो डेट ऑफ डिडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस इसके बाद हमें यहाँ रिमार्क सिलेक्ट करनी होती है। तो जो हमने पेमेंट किया है वो अगर टीडीएस काटने की लिमिट से कम है, तो ऐसे में आपको वाई रिमार्क सिलेक्ट करना होगा। वाई रिमार्क का मतलब है हमने जो पेमेंट किया है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, इसलिए टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। और अगर 15G या 15H फॉर्म मिला है तो यहाँ हमें बी कोड सिलेक्ट करना होगा। इसका मतलब है हमने टीडीएस इसलिए नहीं काटा है क्योंकि हमें फॉर्म नंबर 15G और 15H मिला है। इसके बाद हमें यहाँ डिडक्टिव कोड जो कि अपने आप आ जाएगा। इसके बाद रेट ऑफ टैक्स वाले कॉलम में हमें 00 लिखना होगा।
अब यहाँ हमें जो डिटेल्स भरनी थी वो सारी एंटर हो चुकी है। अब इसकी हमें एफवीओ फाइल क्रिएट करनी होगी। अब इसे क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ क्रिएट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ चालान इनपुट फाइल मांगी जा रही है। जब हमारा टीडीएस का रिटर्न नील है तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब अब हम यहाँ पाथ सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ हमें इस फाइल को सेव करना है। तो यहाँ से हम ब्राउज इसे कर लेंगे। इसके बाद यहाँ सेव करेंगे और यहाँ वैलिडेट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ मैसेज आ चुका है, हमारी एफवीओ फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसे ओके कर लेंगे। अब उस फोल्डर को हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं कई सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी है। हमारी यहाँ नील टीडीएस रिटर्न की एफवीओ फाइल क्रिएट हो चुकी है। यह तो सबसे पहली फाइल है, इसी फाइल को हमें सबमिट करना होता है और यहाँ फॉर्म नंबर 27 ए भी है। अब इस नील टीडीएस रिटर्न को आप दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। एक तो आप इस एफवीओ फाइल को पेन ड्राइव पे लीजिए, इस फॉर्म नंबर 27 ए को साइन करिए और उसे टिन सेंटर पे जाके सबमिट करिए। दूसरा ऑप्शन, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करिए और वहाँ इस फाइल को अपलोड करके टीडीएस रिटर्न फाइल कर दीजिए। तो ये थी प्रोसेस टीडीएस का नील रिटर्न फाइल करने की। टीडीएस रिटर्न फाइलिंग से लेके टीडीएस रिटर्न करेक्शन तक और फॉर्म नंबर 16 ए की डाउनलोड करने तक, टीडीएस से रिलेटेड बाकी सारे वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।